Smart Sound. प्रेयर दिल और खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम ने हमें ये मौका दिया कि आज हम ग्रेस टेलीविजन पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में खुदाम की हजूरी में मौजूद हैं और आज यकीनन कलाम के वसीला से खुदाम की प्रस्तिश के वसीला से और दुआ के वसीला से हम तमाम जो है वो बरकत पाएंगे। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जो है वो खुदाम की खात्मा पास्टर रजिया बोबी साहिबा जो है वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज खुदाम का जिंदा पाक कलाम जो है वो पेश करेंगी और यकीनन आज कलाम के वसीला से जो है वो बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। ऐसे लोग जो बहुत सारी प्रॉब्लम में, मसाइल में, बीमारी में मुब्तला हैं, यकीनन तमाम बीमारियों से, प्रॉब्लम से जो है वो आज़ाद हो जाएंगे। तो आज मैं जो है वो पास्टर रजिया बोबी साहिबा को अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करता हूँ और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो दूसरी बहनें जो खिदमत में सरगर्म हैं, उसमें सराफीन शहजाद साहिबा, उनका भी वेलकम करते हैं। लुबना असलम साहिबा, उनको भी अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम कहते हैं और इसी तरह हमारी दूसरी मेहमान जो हैं वो बहन अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं और हमारे दरमियान ग्रेस टेलीविजन की टीम एल्डर शफीक साहब और मिसेज आरस जवेद प्रोफेसर लियाकत साहब और इसी एल्डर शफीक साहिबा जो है वो मौजूद हैं और इसी तरह आमर मुश्ताक जो कि कवायद करेंगे। इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो केड़ा से जो है वो भाई मौजूद हैं। हम उनको भी जो है वो अपने इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में वेलकम करते हैं। गौरी साहब, सो आज इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आज ये हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सो अभी हम इस सारे प्रोग्राम को, सेगमेंट को खुदाम की हजूरी में रखेंगे और दुआ करेंगे कि आज कलाम के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से, दुआ के वसीला से खुदाम अपनी बरकत जो है वो नाज़िल फरमाए। अभी हम सब झुकेंगे। हमारे दरमियान शहीद नवीस साहिबा मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहेंगे। तू है जो था, जो आने वाला है, हर वक्त हर घड़ी मैं तेरा शुक्र करती हूँ जलाल के बादशाह। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम सब मिलकर खुदा तेरे कदमों में झुके तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू सारा इज्जत और जलाल यीशु तेरे नाम को मिले। ऐ जलाल के बादशाह, सारे प्रोग्राम के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदा तेरा पाक रूह यहाँ कसरत से काम करे। ऐ जलाल के बादशाह, देखने वाले लोगों पर भी तेरी कसरत की बरकत चाहती हूँ। ऐ जलाल के बादशाह, एक एक रूह को छूना, मसा करना। ऐ प्यार के भरे खुदा, हम अपने भाई ये आरफ होकर के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। खुदा अपना आसमान खोल, इनकी तरफ अपना देना हाथ बढ़ाए, इनको कामयाबी अता कर, इनको बरकत पे बरकत दे। खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। ऐ पाक बाप, तेरी शुक्र करते हैं आज शुरू इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारा हादी और रहनुमा बनना। ऐ बाप, साजो बाजो पर, प्रस्तिश पर तेरी बरकत चाहती हूँ। ऐ जलाल के बादशाह, जितने भी आज दुआ में हिस्सा ले, खुदा तो एक एक को चुना और मसा करना। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। ये सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। ग्रेस टेलीविजन जो खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए जो है वो काम कर रहा है और इसकी पूरी टीम के लिए और जितने भी सेगमेंट जो हैं वो इस पर चल रहे हैं, तो इन सब को हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे। तो खुदाम अपना जलाल जो है वो ग्रेस टेलीविजन के जरिए से नाज़िल फरमाए। हमारे दरमियान प्यारी बहन सराफीन शहजाद साहिबा मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगी ग्रेस टेलीविजन के लिए, उसकी सारी टीम के लिए और तमाम सेगमेंट के लिए दुआ करेंगे। खुदा जो तूने बड़ी बरकत से खुदा अपने फजल के लिए खुदा इसको आया तकमील तक पहुँचाया। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा इसकी पूरी टीम के लिए खुदा जो इसमें वर्क कर रही है। आज खुदा तो अपनी ब्लेसिंग अता कर है। खुदा राजा वता जीरा रहता जरा बबरा का आज खुदा तेरा फजल, तेरी रहमत, तेरी कुदरत मांगती है खुदा ग्रेस चैनल पर है खुदा तेरी बरकत को मांगती है खुदा यहाँ पर मौजा जो है खुदा जो लोग यहाँ पर आए शिफाएं पाए खुदा तेरा नाम जलाल पाए खुदा कादर। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा क्योंकि तू कादर है
تو عظیم قدوس باپ محدود کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہے، تمہاری دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اسی طرح بھائی عارف کے ساتھ اور خدا کی پوری ٹیم کے ساتھ اور خدا تو سب کو بلیس کر ہے خدا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خدا تو میری دعا کو سن اور قبول کر، تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتی ہوں۔ ہم تلاوت کلام مقدس سنیں گے۔ ہمارے درمیان جو ہے وہ کلام کی خاتمہ مسز ایلڈر عارف جاوید ٹھوکر صاحبہ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ تلاوت کلام مقدس جو ہے وہ پیش کریں گی۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے انہیں بڑی برکت دے رکھی ہے، خدا کے کام میں، اس کے نام میں، اس کے جلال کے لیے جو ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہیں۔ خدا انہیں برکت دے اور زیادہ اپنے نام میں، جلال میں، قدرت میں بڑھائے۔ ہیلیلویا، پریز لارڈ۔ مسیح میں سب کو سلام ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں سے 28 زبور کی تلاوت کروں گی۔ اے خداوند میں تجھ ہی کو پکاروں گا، میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پتال میں جاتے ہیں۔ جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری منت کی آواز کو سن لے۔ مجھے ان شریروں اور بدکاروں کے ساتھ گھسیٹ نہ لے جا جو اپنے ہمساؤں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے۔ ان کے افعال و اعمال کی برائی کے مافک ان کو بدلہ دے، ان کے ہاتھ کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر، ان کے کیے کا عوض ان کو دے۔ وہ خداوند کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا۔ خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری شکر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ خداوند ان کی قوت ہے، وہ اپنے منصوب کے لیے نجات کا قلعہ ہے۔ اپنی امت کو بچاؤ اور اپنی مراز کو برکت دے، ان کی پاسبانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہ۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کا زندہ پاک کلام اپنی نصیحت اور ہدایت کے لیے سنیں۔ میں خداوند کی خادمہ پاسٹر رضیہ بوبی کو آپ سب کی تالیوں کی گونج میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لائیں گی اور خداوند گریس ٹی وی چینل کا اپنے پیارے بھائی عارف جاوید ٹھوکر صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے اس جگہ پہ دعوت دی کہ میں خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دوں، تو میں تمام بھائیوں بہنوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے خداوند کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج یہ موقع بخشا۔ میں پاک روح کو ویلکم اور خوش آمدید کرتی ہوں کہ آج اس جگہ پہ ہم موجود ہیں۔ ابھی ہم آئیں گے اپنے کلام مقدس کی طرف۔ کلام مقدس میں سے ہم نکالیں گے زبور 103 اور اس کی پہلی 5 آیات تلاوت کریں گے میرے لیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں زبور 103 کی تلاوت کروں گی۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہو، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس ہم کو مبارک کہیں، نام کو مبارک کہیں۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہو اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کرو، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند
असल नौजवान होता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सूरज ज़बूर 103 इसमें जो तिलावत पहनने की है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। मुकद्दस दाऊद अपने आप को खुदावंद के ताबिया करता हुआ, खुदावंद के साथ वफादार प्यार करने वाला और इस कदर प्यार में हो जाता है कि वो अपने आप को खुदावंद के सामने लाता है और खुदावंद से ये फरमाता है, खुदावंद से ये कहता है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। वो अपने आप से कह रहा है कि ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। यानी कि हमारी ज़िंदगी में कितनी बरकत खुदावंद ने हमें अता की हुई है। जो कुछ मुझ में है, हमारा दिल है, आंखें हैं, हमारा दिमाग है, हमारे हाथ पाँव जिगर है, गुर्दे हैं, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। वो अपने आप से कह रहा है कि जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहने की ज़रूरत है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने खुदावंद को मुबारक कहते हैं, कलाम मुक़द्दस में क्या है? खुदावंद को मुबारक है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। उसकी किसी नेमत को अगर हम देखें कि हमारे पास हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें खुदावंद ने हमें दे रखी हैं। सबसे पहले तो हम अपनी ज़िंदगी की तरफ देखें। अगर हमारे जिस्म में पाँव, हाथ, आँखें, कान ये चीज़ें ना हों तो हम कहते हैं कि हमें खुदावंद ने माजूर रखा है, खुदावंद ने हमें हर नेमत से नवाजा है, हर बरकत से नवाजा है। तो वो कहता है कि तू किसी चीज़ को फरामोश ना कर, क्योंकि जो कुछ खुदावंद ने हमें दिया है उसकी सारी नेमतों को हम शुक्रिया अदा करें, उसकी सारी खुदावंद की जो बरकतें हैं उसको याद करें। हवा, पानी, गैस और दिगर हम लाइट के लिए, हर चीज़ के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी किसी नेमत को फरामोश नहीं कर सकते। ये उसके वादे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को फरामोश नहीं करते, कोई किसी नेमत को भी फरामोश नहीं करते, तो वो कहता है कि वो तेरी सारी बदकारियों को बख्शता है। गुनहगार हैं, नकम्मे हैं, हमने बहुत बार हम गुनाह में गिर जाते हैं, गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन जब हम अपने खुदावंद के पास आ जाते हैं, खुदावंद के कदमों में आ जाते हैं, तो खुदावंद हमारी सारी बदकारियों को बख्श देता है, माफ़ कर देता है। जिस तरह हम किसी गरीब को, किसी फ़कीर को कोई चीज़ देते हैं तो हम बख्श देते हैं, इसी तरह मेरा आपका खुदावंद हमें बख्श देता है। हमारी सारी बदकारियों को वो सफाई फाड़ देता है जिस पे हमारी गलतियां लिखी होती है। अगर हमारी जिंदगियों में गुनाह को खुदावंद देखे तो हम उसके सामने ठहर नहीं सकते। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो तुम्हें तमाम बीमारियों से शिफा देता है। मेरे अज़ीज़ों, आज दुनिया में देखें तो बहुत ज़्यादा इतने इंसान के हज़ार जितनी बीमारियां हैं, कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ है, कोई शुगर का, कोई ब्लड प्रेशर का, किसी की आंखें धुंधला गई हैं, कोई किस मरज़ का, कोई गुर्दों के मसले का, कोई दिल के, इसी तरह बहुत सारे मसले मसाइल हैं। खुदावंद के कलाम में वादा हमें मिलता है, खुदावंद कहता है कि मैं तुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्शूंगा, वो शिफा देता है। बाज़ औक़ात हम अपने आप में ये सोचते हैं कि हम तो ठीक है, बहुत सारे ऐसी मुश्किलों से, परेशानियों से, बीमारियों से खुदा हमें बचाता है, फालज जैसी बीमारी से, दिल के मर्ज़ से बचाता है, मुश्किलात से बचाता है। ये उसकी मोहब्बत है, ये हम उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने किस कदर हमसे मोहब्बत की, किस कदर वो हम पर रहम और तरस करता है। हम देखते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में क्या चाहता है, इतनी बरकत वो हमें दे रहा है। वो कहते हैं मैं तेरी सारी बदकारियों को बख्शता हूँ, मैं तुम्हें तमाम बीमारियों से शिफा देता हूँ, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। बाज़ औक़ात इंसान छत से गिर जाए तो वो उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा होता है कि कभी कभी बंदा गिर जाए तो वो बच जाता है। बाज़ औक़ात रोड पे जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट होता है तो फिर भी हम बच जाते हैं, क्योंकि ये खुदावंद का फजल है, ये खुदावंद का रहम है, ये खुदावंद की मोहब्बत है कि वो हमें बचा लेता है, वो हमें मुश्किलों से, परेशानियों से निकाल लेता है, सिर्फ उस बंदा से जिससे वो प्यार करता है, जिसके साथ उसको लगन है, जो उससे डरते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। क्योंकि खुदावंद हमेशा अपने मांगने वालों को, अपने प्यार करने वालों को कभी किसी दुख में, परेशानी में देखना नहीं चाहता।
कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। हमेशा उसका शफ़क़त वाला और रहमत वाला ताज वो हमारे सर पे रखता है। कभी भी हमें कहीं गिरने नहीं देता, कभी भी हमें किसी गुनाह में नहीं गिरने देता, बल्कि हमें हमेशा अपने कदमों में जगह देता है, हमें आगे बढ़ने की तौफीक देता है, हमारे ऊपर शफ़क़त का साया रखता है, अपनी रहमत का साया। कभी जब हम मायूस परेशान हो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में, दुखों की वजह से, परेशानियों की वजह से, बीमारियों की वजह से, मुश्किलात की वजह से, तो खुदावंद का वो मोहब्बत वाला, वो शफ़क़त वाला और रहमत वाला हाथ जब हम पर बढ़ जाता है, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद हमसे इस कदर प्यार करता है कि वो अपनी रहमत को, अपनी शफ़क़त को हमेशा हमारे ऊपर रखता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो उम्र भर तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। मेरे अज़ीज़ों, ये मेरे खुदावंद की मेहरबानी है कि जितनी देर हमारी इतनी जान, जितनी देर हम खुदावंद से मोहब्बत करते रहते हैं, खुदावंद के पैरोकार चलते हैं, हम गुनाह से नफरत करते हैं, गुनाह की राहों से बाज रहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद भी हमें उम्र भर, हमारा इंसान जो है वो थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे का साथ देगा, एक दूसरे को थोड़ी बहुत चीज़ देगा, लेकिन कलाम मुक़द्दस में वादा करता है खुदावंद कहता है कि वो उम्र भर, खुदावंद का बंदा फरमाता है कि वो उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। अगर हमें कहीं पे जाना हो, हमें गाड़ी की ज़रूरत तो खुदावंद हमें गाड़ी मुहैया करता है, हमें घर जैसे नेमत से नवाजता है, हमें हर चीज़, बच्चे अता किए हैं, हमें अच्छा शुक्र अता किया है, अच्छी बीवी अता की है, ताकि हम इन नेमतों का खुदावंद की हुज़ूरी में शुक्रिया अदा कर सकें। हमें जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है वो ख्वाहिश खुदावंद हमारी पूरी करता है। जब तक हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे, जब तक खुदावंद हमारे अंदर मोहब्बत को कायम रखता है, तो हम भी कायम रहते हैं। क्योंकि इंसान जो है वो बहुत जल्द गिर जाता है, बहुत जल्द अपने आप को खुदावंद से पीछे कर देता है। आज हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है तू औकात के मानद सारे नौजवान होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज की जो मेरी बात है वो यही है कि खुदावंद हमें कहता है कि तू औकात की मानद सारे नौजवान होता है। औकात की सफ़ात के बारे में मैं आपसे बयान करना चाहूँगी। जो औकात मादा और नर होते हैं, जो उसका मादा होता है औकात, मादा का वो बड़ा होता है और जो नर औकात होता है वो छोटा होता है, लेकिन वो इस कदर मजबूत और उनकी जो वो अपना घर बनाते हैं, नर अकाब और मादा अकाब जो है वो जब घर बनाते हैं तो वो पहाड़ के ऊपर सबसे ऊंची चोटी पर बनाते हैं, और खारदार जो झाड़ियाँ होती हैं वो मोटी मोटी जो टहनियाँ होती हैं वो लेते हैं और सबसे ऊंची जगह पे वो अपना घर बनाते हैं, ताकि कोई दुश्मन उनको छू ना सके, कोई दुश्मन उनको नुकसान ना पहुँचा सके। वो सबसे ज़्यादा बहादुर होता है, सबसे ज़्यादा खुदा अखबार की किताब में हम देखते हैं, दानियल की किताब में देखते हैं, और हिस्किय्याह की किताब में देखते हैं, इस्तिशना की किताब में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बार इसका जिक्र हुआ है। खुदावंद तारीफ करता है। मकाश का 12 आयत में भी हम देखते हैं कि अकाब की जो सिफात है वो इस कदर खुदावंद उसको जोर बख्शता है। जब वो ऊंची जगह पे अपनी चट्टान पर घर बनाता है तो उसके बच्चे जो वो जब अंडे देती है मादा का तो उस पर बैठे रहते हैं। जब वो बच्चे उसमें से निकलते हैं तो इस कदर बुज़दिल होते हैं कि वो ना तो उठ सकते हैं ना वो खुद खा पी सकते हैं। उनके जो नर और मादा अकाब है वो उनको खाना वहीं पे देते हैं। तो जब वो बुज़दिल होते हैं तो उसकी माँ जो मादा होती है, मादा का वो उसको क्या करती है, खाना ला कर देती है। लेकिन नर जो है, नर अकाब उसको ज़मीन और चट्टान से नीचे गिराता है और वो जल्दी से स्पीड के साथ नीचे गिरता है। वो अपने पैरों को नहीं फैलाता क्योंकि वो डरता है कि मैं क्या पर फैलाऊंगा, शायद मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उनके बच्चे बुज़दिल होते हैं। और जो अकाब होता है वो बहुत मजबूत होता है और बड़ा ही वो अच्छा एक परिंदा है जो खुदावंद को पसंद है। इससे तो खुदावंद उसका जो कलाम मुक़द्दस में जिक्र करते हैं। हालांकि अगर हम कलाम मुक़द्दस को देखें तो उसमें जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनके बारे में खुदावंद ने लिखा है कि ये मकरू हैं, जिसमें जो है अकाब, इस्तग़फ़ार और लगड़, ये सारे जो है ये मकरू हैं। लेकिन खुदावंद इसकी
इसलिए कर रहा है क्योंकि जब ये उड़ान उड़ाता है, जब ये उड़ता है, जब ये आगे को बढ़ता है तो ये सूरज की आंखों में आंखें डालकर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। इसके 7200 जो पर होते हैं, उसके जो छोटे छोटे पर होते हैं, जब ये हिलाता है तो इतनी दूर तक चले जाते हैं। इसकी जो वो जो दूर से देखता है तो बहुत 200 फुट से वो नीचे देखता है तो अपना शिकार हासिल कर लेता है। तकरीबन वो 30 किलो जो वजन है वो उठा सकता है। जब आंधी तूफान आते हैं तो वो उनको चीरता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि वो पीछे नहीं हटता। जो दूसरे परिंदे हैं वो छुप जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन अकाब जो है वो बढ़ता ही जाता है, आगे ही आगे बढ़ता है। और खुदावन इसके बारे में तारीफ करता है कि मैं तुझे अकाब की मानद सारे नौजवान बनाऊंगा। जब वो तूफानों को और बहुत सारी आंधियों को, मुश्किलात को, बारिश को परवाह करता, आंधी तूफान की परवाह करता, बल्कि चलता ही जाता है, बढ़ता जाता है, उड़ता जाता है, अपनी जो उड़ान है वो उड़ाते जाता है और आगे बढ़ता जाता है। तो फिर वो आगे बढ़कर अपने बच्चों को भी समझाना चाहता है। जब वो 30 बरस का हो जाता है तो मेरे अजीजों वो अपने आप को समझता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब नहीं रहूँगा। जब वो अपने ऊपर चट्टान पर जाकर अपनी चोंच को पत्थरों के साथ तोड़ देता है, मारता है, चोंच को तोड़ डालता है, अपने जो पर हैं उनको नोच नोच के उतार देता है, क्योंकि वो समझता है कि अब मैं बाकी नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई वो नहीं रहा कि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि वो अपने आप को बेदिल कर लेता है। लेकिन खुदावंद उसको एक नया जोर बख्शता है, सारे नौजवान बना देता है। वो उसकी जब वो बूढ़ा होकर बैठ जाता है 30 साल की उम्र में, जब वो फिर बढ़ता है, उसकी चोंच नहीं आ जाती है, उसके पर नहीं आ जाते हैं, और वो फिर पहले से भी ज्यादा ऊंची उड़ान भरता है और बहुत ज्यादा आगे बढ़ता ही जाता है और खुदावंद के साथ प्यार करता है। मेरे अजीजों, आज ये जो पैगाम है ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। खुदावंद चाहता है कि जो मसीही कौम है, जो लोग खुदावंद से प्यार करने वाले हैं, जो उसके खादम हैं, जो उसके चरवाहे हैं, वो अकाबों की मानद और सारे नौजवान हो, वो तूफानों को चीरते हुए, वो सूरज की आंखों में आंखें डालकर गुर्बत, परेशानी, परे मुश्किलातों से गुजरते हुए आगे बढ़ते जाएं और खिदमत में आगे बढ़ते जाएं और बहुत सी जिंदगियों को बचाते जाएं। खुदावंद इनके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बयान करते हैं। अगर हम कलाम मुक़द्दस में से यशायाह की किताब उसकी 40 बाब की 31 आयत पढ़ें, उसमें लिखा है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो अकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे और दौड़ेंगे और वो थकेंगे नहीं, ना चलेंगे और ना मांदा होंगे। क्योंकि खुदावंद अपने बंदों के बारे में कहता है कि वो उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, भागेंगे। आज देखें जो काविशें हमारे भाई कर रहे हैं, हमारी बहनें कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी खादमाएं, ऐसे खादम हैं जो दिन रात कोशिश करते हैं खुदा के कलाम को फैलाने के लिए, दुनिया के कोने कोने पर जा रहे हैं, लोगों को कलाम सुना रहे हैं, ना वो परवाह करते हैं अपनी बेइज्जती की, ना सर्दी की, ना गर्मी की, ना हवा पानी की, बल्कि वो बढ़ते ही जाते हैं। और खुदावंद भी चाहता है कि मुझे ऐसे ही नौजवान, ऐसे ही खिदमतगार, जिस तरह के खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल, जब उसने अपनी जिंदगी को तब्दील किया तो वो बढ़ता ही गया, उसने ना पीछे देखा बल्कि आगे ही बढ़ता गया, गैर कौमों में तालीम फैलाता गया, बहुत सी रूहों को, बहुत सी जानों को बचाकर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में ले आया। आज मेरा पैगाम है मेरी प्यारी बहनों से, प्यारे भाइयों से, जिस तरह राहब फाशा ने अपने घराने को बचा लिया, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा घराना बाजे। वो नडार होकर उन जसूसों का साथ देने लगी, उन जसूसों के साथ प्यार करने लगी और उनका साथ देकर अपने घराने को बचा लिया। आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई सब ये जाने कि एक फाशा औरत होकर अपने घराने को बचा सकती है, तो मैं और आप जो दुआ गोद हैं, हम अपने घरानों को क्यों नहीं बचा सकते? आज हम क्यों पीछे हैं? हमें आगे ही आगे बढ़ना है। हमें अकाब की तरह हर आंधी का, हर तूफान का बड़ी दिलजमी के साथ मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। बुज़दिलों की तरह बैठे नहीं रहना, बुज़दिलों की तरह हमने वहीं पे रुक नहीं जाना, बल्कि अपनी उस खिदमत को जो यीशु मेरी
اور اپنی زندگی میں چاہتا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے. جس طرح وہ سامری اور جس جو بچلن تھی، یسوع نے اسے کہا کہ دیکھ تو نے مجھے پانی پلا. اس نے کہا کہ تو مجھ سے پانی مانگتا ہے یہودیوں کا. تو اس نے کہا کہ میں یہودیوں کا تجھ سے، اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. تو خدا وہ کہتی کہ تو مجھ سے پانی پھر کیوں مانگتا ہے؟ میرے عزیزو، ایسی خاتمائیں، ایسی عورتیں جو خدا کی خدمت میں نکلی، حالانکہ ان کے پاس کوئی نہیں جا سکتا تھا، یسوع خود ان کے پاس آیا کہ وہ نوجوان بیٹیاں، وہ نوجوان جو بیٹیاں تھیں، عورتیں تھیں، ان کو بھی خدا نے استعمال کیا. اور اس نے کیا کیا؟ جب یسوع نے اس کے سارے حال و احوال کے بارے میں اس کو بتایا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور وہ بھاگی گئی اور بھاگتے ہوئے اپنے سارے قوم کو اکٹھا کر کے لائی اور کہنے لگی آؤ میں آپ کو دکھاؤں وہ یسوع جو آنے والا تھا، وہ قدوس جو یسوع آنے والا ہے. آؤ میں تمہیں دکھاؤں جس نے میری زندگی کے بارے میں بتا دیا. خداوند ایسا جوش چاہتا ہے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں. روحوں کو بچانے کا سبب بننا چاہیے. ہمیں نڈالوں کا جوان مردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، نہ کہ ہمیں کمزور پڑنا ہے، نہ کہ اپنی بیماری میں، نہ کہ اپنی کمزوری کو دیکھ کر، اپنی پریشانیوں کو دیکھ کر، بلکہ ہمیں خدا کا کلام کی طرف آگے بڑھنا ہے. کلام کو پڑھتے ہوئے، کلام کو جانتے ہوئے، جس طرح کہ وہ اٹھیں گے، وہ چلیں گے، بلکہ دوڑیں گے. ہمیں ماندہ نہیں پڑنا بلکہ ہمیں دوڑتے چلے جانا ہے، ہمیں آگے ہی بڑھتے جانا ہے. خداوند اسی طرح چاہتا ہے کہ اپنے بندوں اور بندیوں سے کلام کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم پیچھے نہ مڑیں، بلکہ جس طرح عقاب وہ طوفانوں میں سے چیختا ہوا آگے چلتا ہے اور سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھتا جاتا ہے. وہ اپنے شکار کو خود پکڑتا ہے. ہمیں خود زندگیوں کے پاس جانا ہے. جس طرح رام فاشا نے اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے جاسوسوں کا ساتھ دیا، جس طرح اس سامری عورت نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے خداوند سے بات چیت کی، مکالمہ کیا. اس کے بعد پورے گاؤں میں وہ منادی کرنے لگی اور وہ منادی کے ساتھ پورے کا پورا گاؤں یسوع کے قدموں میں آ گیا. آج میری بہنیں، آج میرے بھائی، یہی پیغام ہے میرا جو گریس ٹی وی پر ہمارے اس پیغام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ سب میرے پیارے بھائی، بزرگ، بہنیں، بیٹیاں اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں. خاتم جو ہے وہ صرف ہدیے کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں. اپنے پلے سے آگے ڈال کر آگے بڑھتے جائیں تاکہ بہت سی جانیں بچیں. کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع، میرا اور آپ کا مسیحا جل جا رہا ہے اور ہمیں تیار کرنا ہے. سب سے پہلے تیاریاں کر کے اپنے خداوند کی طرف بڑھنا ہے. جب ہم تیاری کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو میرے عزیزو ہم بھی خداوند کے ساتھ ہیلیلویا کا نعرہ لگا کر اس کا استقبال کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ آج کا پیغام پوری دنیا میں جہاں تک لے جائے، سب لوگ اس پیغام کو سن کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اپنی سوچوں کو، اپنے ارادوں کو، تاکہ وہ عقاب کی مانند اثر نوجوان ہو کر آگے بڑھتے جائیں. خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو کر دے کہ ہم پریئر ریکویسٹ جو پریئر ٹائم سیگمنٹ میں دی گئی ہیں اس کے حوالہ سے دعا کریں گے کہ خداوند اپنا جلال جو ہے وہ ظاہر کرے. اور خاص طور پہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ سرگودا سے جو چھوٹی بیٹی وینٹیلیٹر پر تھی، خداوند نے اسے شفا دی. پریئر ٹائم سیگمنٹ میں انہوں نے پریئر ریکویسٹ بھیجی اور خداوند نے اپنا جلال ظاہر کیا. آج وہ سرگودا میں جو ہے وہ موجود ہیں. خداوند ان کو اور زیادہ برکت ہے. اور اسی طرح نوین اور شاہد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور خداوند نے ان کو ریکور کیا. اور بھائی شاہد جو ابھی باقی ماندہ کمزوری میں ہیں، جو بھی ان کی پرابلمز ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہم دعا کریں گے. اسی طرح ہمارے درمیان وکی اور اعظم جو نشہ کرتے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ ریکویسٹ بھیجی کہ اس بری علت کے لیے جو ہے وہ دعا کی جائے. بزرگہ بہن پروین کے لیے دعا کریں گے. اور اسی طرح بہن مقدس جو کہ یوحنا آباد کے قریب رہتی ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے جو کینسر میں مبتلا ہیں ریکویسٹ بھیجی ہے. تو ہم ان کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے. ہم سب کھڑے ہوں گے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے شفا کی. بزرگ آسمانی خداوند تو جو مہربان ازلی ابدی خداوند ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو جو روحانی باپ ہے، جس حال میں
सारा शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल तेरे यीशु नाम से लेवल में आ जाए। ऑपरेशन का जो सारा मामला है तेरी हजूरी में दे देते हैं। जलाल के मेरे गुलाम तेरी हजूरी चाहते हैं, तेरे नाम में फतह है, तेरे कलाम में फतह है। जलाल के मेरे गुलाम जितनी भी मेरे गुलाम भेजी गई हैं तेरी हजूरी में दे देते हैं। अपने पास लहू से मेरे गुलाम सामने तेरे यीशु नाम से जाती रहे। और भाई अभेद पट्टी के लिए जो मेरे गुलाम इटली में है, जलाल के मेरे गुलाम उसके कारोबार के लिए, उसकी फैमिली को गुजरावाला में है, उसके उनकी मेरे गुलाम हमारे घराने को तेरी हजूरी में दे देते हैं। अपने पाप की नस्बेत में ले अपने नाम में जलाल में कुदरत में आगे ही आगे उनको बढ़ा। जलाल के मेरे गुलाम बतिया वक्त में तू खुदावंद हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कबूल और अपनी नबी लेकर मांगते हैं, आमीन। आखिर में खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू दुआ सुनता है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिसे हम अपने कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शफ़क़त आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, ग्रेस टेलीविजन के साथ और पूरी मसीह कौम के साथ होती रहे, आमीन।